विदेश मामलों पर आप काफी मुखर रहे हैं और आपने एक ट्वीट किया था 26 जुलाई को। ऑल ऑफ आर डिस्प्यूट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यानी हमारा हर विवाद जो है वो किसी ना किसी गलतफहमी का नतीजा होता है। चीन के संदर्भ में अगर हम बात करें और इस बात को रखें तो गलतफहमी किसकी तरफ से? नहीं, वो जो ट्वीट था मेरा, हम्म। वो ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर था, न कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के विषय पर। चीन की तरफ से कोई गलतफहमी का विषय नहीं है। हम्म। चीन के साथ यदि आप गलतफहमी की विषय की बात करेंगे तो हम्म। फिर क्या वियतनाम के साथ भी गलतफहमी हो रही है, क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ भी गलतफहमी हो रही है, क्या न्यूजीलैंड के साथ भी गलतफहमी हो रही है, क्या जापान के साथ भी गलतफहमी हो रही है, क्या मलेशिया के साथ भी है, क्या कंबोडिया के साथ भी है, क्या लाओस जिसका पानी रोकता है चीन उसके साथ भी गलतफहमी है? तो चीन के साथ गलतफहमी कुछ भी नहीं है। चीन ने खुद ने अपने डिस्ट्रक्शन का मार्ग चुना है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मेरा जो अनुमान कहता है कि शी जिनपिंग जो है वो चाइना के गर्वैत्य है। जी। लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो चीजें निकलकर सामने आई है कि चीन कहता कुछ और है और उसके बाद ग्राउंड पर करता कुछ और है। अभी फिर खबरें आने लगी हैं कि वो अपनी जिन पोस्ट से उनसे हटने को कहा गया था वहां से वो अभी हटे नहीं है पूरी तरीके से। तो मतलब इस सारी घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? ये किस डायरेक्शन में हमें ले जा रहा है? एक्सक्यूज मी, ड्यू इट। देखिए, जहां तक चाइना का विषय है, चाइना के विषय में एक बात बड़ा स्पष्टतः मैं आपको कहूंगा और आपके माध्यम से देश की जनता को भी कहूंगा कि हमारी मातृभूमि का एक एक कण सुरक्षित है। मातृभूमि पूर्णतः सुरक्षित है। हमारे वीर जवान जो हैं वो आईबॉल आईबॉल खड़े हैं और चीन को एक भी हमारी ना चोट मिलेगी ना हमारा एक कण मिलेगा। लेकिन जहां तक विषय आप बोल रहे हैं कि चीन जो है वह बोलता क्या है करता क्या है, ये बात सच है। और ये क्यों कर रहा है, आप चीन को समझने की थोड़ा सा प्रयास करें। चीन को ऐसा लगता है, देखिए चीन युद्ध आप फिलोसफिकली देखें तो चीन एक पुरानी सभ्यता है और उनका यह मानना है कि चाइना जो है वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है अंडर द सन। मतलब जो सबसे प्रमुख कोई सभ्यता है, दुनिया की सबसे प्रमुख लोग हैं, सबसे प्रमुख देश है, सबसे जिनको रूल करने का अधिकार है वह चीनी है। इसीलिए शी जिनपिंग बार बार बात करते हैं कि 100 साल से हम लोगों ने बहुत सहा है, हमारा खूब 100 साल की एक सदी तक हम्म। हमारा खूब अपमान हुआ है। अब चाइना को संभवतः ऐसा एक मिथ्या आ गई है इनके दिमाग में चीनियों के कि अब चीन का समय आ चुका है कि अंडर द सन सेंटर ऑफ द अर्थ बनने का। और उसी कारण जो है वो पूरी दुनिया से दो दो हाथ करने के चक्कर में पड़। अभी जब मामला बढ़ा तो हमने 59 एप्स बैन किए जिनके संबंध चीन से थे। इनफैक्ट कल भी हमने 47 क्लोन एप्स पर बैन लगाया है। हालांकि इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। लेकिन एक तरीके से अगर आप देखें इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि भारत में रोजगार पर बुरा असर पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोगों की नौकरियां धीरे धीरे जा रही हैं क्योंकि कंपनियों ने बंद करना अपना ऑपरेशन यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो इस चीज के लिए क्या मतलब सरकार को कुछ करना चाहिए इस पर? नहीं, देखिए, जहां तक चाइनीज एप्स को बंद किया वो तो बहुत सही किया, क्योंकि बोलना हम तो होम पिच पर ही बात कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को डेटा हाइजीन नहीं है, हमारे यहाँ डेटा हाइजीन का सेंस बहुत कम है। जी। और चाइना पता नहीं क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर करता है। देखिए, चाइना अभी सबसे ज्यादा काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैदरिंग पर। और उसमें क्योंकि ये एप्स हुआवे को क्यों रोका जा रहा है पूरी दुनिया में, उसका कारण भी यही है क्योंकि एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका बहुत ज्यादा मिसयूज चाइना किसी भी देश के प्रति कर सकता है। जहां तक आप बोल रहे हैं कि रोजगार का विषय, देखिए रोजगार के अवसर बढ़ने हैं। अभी एप्पल ने जो उसका फ्लैगशिप मोबाइल है iPhone 11, उसका हम्म। प्रोडक्शन शुरू कर दिया है चेन्नई में। अब बहुत सारे कंट्रीज निकलना चाहते हैं और जैसे जैसे ये कोल्ड वॉर बढ़ती जाएगी बाहर निकलते जाएंगे। अभी 3-4 दिन पहले माइक पॉम्पियो ने कहा कि भारत को रेडी रहना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग की जो चेन्स है चाइना में उसको टेक ओवर करने के लिए। तो मुझे तो बड़ा अच्छा दिखता है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट भारत के बहुत अच्छे होंगे।